मुंबई के लाल बाग में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक बेटी पर ही अपनी मां के कत्ल का आरोप लगा है और बात सिर्फ कत्ल तक नहीं है, उसने अपनी मां का शव एक इलेक्ट्रिक मार्बल कटर मंगाया और उस इलेक्ट्रिक मार्बल कटर से हाथ और पैर जो है अलग करके स्टील की टाँकी में छुपा दिया और जो धड़ है वो कपाट में रख के रखा अलमारी में। ये वो घर है लाल बाग में, इब्राहिम कासम ये बिल्डिंग है, उसकी पहली मंजिल है। पहली मंजिल पर ये वो घर है जिसमें कि वीणा जैन अपनी बेटी रिम्पल जैन के साथ रहा करती थी। और बताया जाता है कि उनके 4 भाई हैं वीणा जैन के, जो वो पूरे परिवार का खर्चा उठाया करते थे। जो बेटी है रिम्पल जैन, वो 12वीं तक पढ़ी है, कुछ काम नहीं किया करती थी, लेकिन वो साथ में माँ के रहा करती थी। और पुलिस से जो जानकारी मिली है कि 26 नवंबर 2022 को आखिरी बार उनके भाई यानी कि जो मृतका है उनके भाई ने उनको देखा था, बात की थी, उसके बाद से वो देखा नहीं था उन्होंने। वो खर्चा देने आते थे तो वहाँ नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर ही बेटी जो है चली जाया करती थी और जिसके बाद कि वो वहीं से वो पैसे ले लिया करती थी, देख नहीं पाए थे। लेकिन बाद में जब कई महीने गुजर गए और वो माँ का यानी कि उनकी बहन का कुछ पता नहीं चला, तब उन लोग को शक हुआ और उसके बाद यहाँ पर जब आए तब बेटी ने बताया जाता है कि दरवाज़ा नहीं खुला जल्दी से, और जब उसे तलाशा गया तो माँ नहीं मिली तो उसने एक कहानी बनाई। क्या कहानी बनाई ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं अनिल जाधव, जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, इसी मंजिल पे, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जाधव जी ये बताइए कि ये जो घर है ये वीणा जैन में रहा करती थी, उनकी बेटी रिम्पल जैन रहा करती, ये अब जो मामला सामने उभर कर आ रहा है लगभग 3 महीने से वो लापता थी, यानी कि उनकी हत्या हो गई थी और घर में ही उनका शव पड़ा हुआ था, छुपा कर रखा गया था। तो आप लोग को कभी आप लोगों ने पूछा, देखा नहीं उनको, तो क्या आप लोग को क्या कहेंगे इस मामले पर? ऐसा भी है, बाकी लोग पूछते थे जी, मतलब मम्मी दिखते नहीं तो उसने कभी किसी को बोला था, लेकिन अभी कल जो अभी ये सब पुलिस किसी मालूम पड़ा, उसने कहा कि मैंने कानपुर या कानपुर भेजा है मम्मी को। अच्छा, माँ कानपुर गई बताया कर? हाँ, कानपुर भेजा इसे बोल रहे थे, इसे पुलिस ने पूछा था मुझको, मुझे कानपुर भेजा। लेकिन घर उसके पहले लोग पूछते थे कि माँ कहाँ गई, लोग पूछते थे? नहीं, पहले पूछते गए ना पढ़ने पे। अच्छा, वो आते जाते थे, आते होती थी। अच्छा, लेकिन 3 महीने से तो दिख नहीं रही होंगी। कभी किसी ने घर में जाके ऐसी बात की? नहीं, कभी कोई जाता नहीं। अच्छा, जो मैं लड़के थे बाकी हाँ, किसी का आना जाना नहीं। आना जाना नहीं। तो ये जो काम भी नहीं करती थी तो इनका घर खर्चा कैसे चलता? वही वो मामा थे ना, जी जो चाची के भाई जी जी। उनके भाई का वो लोग संभालते थे, ऐसा हमको मालूम पड़ा। तो मामा को फिर आखिर शक कैसे हुआ कि ये नहीं? किसी ने उनको बताया जी, तुम्हारी बहन दिखती नहीं है, कभी जाके देखो तो बीमार एक आए देखो, तभी शायद शाम को आए थे दोनों। मेरा दादा का बंद था, वो औरत उनकी भाभी, अच्छा, चाची की भाभी, हाँ, वो रो रही थी, फोन पे किसी से बात कर रही थी। अच्छा, मैं बड़े तुम रो रहे हो, इसलिए मैंने दरवाजा बोला, अच्छा, ऐसे मैंने अपने पहचान के नहीं, मैंने इधर भी झाँक के देखा नहीं, उन्होंने क्या माना, किससे बात करी। तो बाद में गलती के बाद पुलिस आई, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि कुछ तो हुआ। तो अब आपको पता चला कि बेटी ने ही माँ की हत्या कर दी थी और इस तरह से घर में ऐसा रखा? कुछ मालूम नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर पुलिस से हम जो जाके आ रहे हैं, पुलिस पुलिस जब ने आई उसको तब- गिरफ्तार कर लिया। हाँ, अब आप लोग क्या मतलब सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि एक बेटी ने ही माँ का कत्ल कर दिया और 3 महीने तक लगभग वो घर में ही शव पड़ा रहा? नहीं, ये काम जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अच्छा, वो सब खोदा हुआ था। हम लोग रात को बड़े बड़े चोर घूमते, हम लोगों को क्या लगा है कि बस जो मर गया होगा उसका पास है। अच्छा, सभी अच्छा, इसलिए किसी ने जाने नहीं? हाँ, कि मतलब चूल्हा हो गया होगा। हाँ। तो थोड़े दिन के बाद बात इधर का बंद हो गया, उधर खिड़की है ना, हवा से एक बार उधर से भी बात आई। अच्छा, उसी टाइम हमने भी सोचा कि उधर के छपे के अच्छा, जो मर गया होगा, थोड़ी दो के बाद बात बंद हो गई। ऐसा हुआ। ये बता, हमको लगा नहीं कि ये जी, कहाँ हुआ कोई कर सकता है ये? हाँ, बेटी उस तरह माँ को मार सकती हाँ, है? कभी सोचे नहीं। पूरे बिल्डिंग वाले शॉक हो गए होंगे। वही वो सब करना।
तो ये पहले बहुत ज़्यादा पूछताछ न होने की वजह ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम चला था, चूहे बहुत रहा करते थे, तो शायद इनको सबको लग रहा था कि चूहा कहीं मरा होगा, तो डर के जब हवा का झोंका आता है तब वो बदबू आती है। लेकिन हम घर की अवस्था देखेंगे तो घर में देखिए साफ़ सफाई नहीं है, और बताया जा रहा है कि लड़की बहुत दिनों से स्नान भी नहीं कर रही थी, और अभी भी इस घर से बुरी तरह से बदबू आ रही है। और जो अलमारी हम देख रहे हैं, उस अलमारी में जो है कि धड़ रख दिया गया था, और स्टील की टाँकी जो है, उस टाँकी जो सामने दिखाई पड़ रही है खुली हुई, उसके अंदर जो है वो पैर और हाथ काट कर रखे हुए थे, और जिसके लिए उसने जो है कि इलेक्ट्रिक मार्बल कटर लाया था। बेटी का नाम पता चला है कि रिम्पल जैन है, 12वीं तक वो पढ़ी हुई है, माँ के साथ ही रहा करती थी बीना जैन, जो कि 55 साल की थी। और उसने जो अब तक बताया है, जो पुलिस सूत्रों से पता चल रहा है कि 27 दिसंबर को जो माँ है वो एक बार गिर गई थी, सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तब 2 युवक जो आसपास के थे उन्होंने लाकर यहाँ लाया, उसके बाद ही उसकी मौत होगी, ऐसा कहना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गिरने से माँ जख्मी हुई, घर में लाया गया और उसकी मौत हो गई, तो उसने पुलिस को खबर करनी चाहिए थी, या परिवार वालों को खबर करनी चाहिए थी, अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था। लेकिन उसने जो अपने ही माँ के शव के जो है कि टुकड़े कर दिए, यानी कि हाथ और पैर काट कर इस तरह महीनों छुपा कर क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।